भूल गया है क्यों इंसान। कक्षा 6 का पाठ 9। ये कविता है हरवंश राय बच्चन जी की। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ने इस कविता को लिखा है कि इंसान मानवता के आधार पर ही यहाँ इस संसार में आया है। हमें जात पात के भेदभाव को दूर करके एकता के सूत्र में बंधकर रहना चाहिए। हम सबको बनाने वाला भगवान है और उस भगवान ने हमें इस धरा पर, इस जमीन पर केवल मानव के रूप में भेजा है। सभी को एक संतान के रूप में भेजा है। हम जाति पाति हम इंसानों ने ही बनाई है। देश, धर्म, वर्ण, ऊंच नीच सब हम इंसानों ने ही यहाँ आकर बनाए हैं। भगवान ने हमें ये सब नहीं बनाए हैं। सत्य तो यही है कि मानवता ही हमारी एकता का आधार है। तो उसी कविता को यहाँ उस डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने आपकी किताब में इस तरह से लिखा है। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्बल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। वो ये कह रहा है कि ये इंसान ये सब क्यों भूल गया है कि हम सारे जो इंसान है वो किसके हैं, मिट्टी के बने हैं। हमारी जो मिट्टी में हमारी मिट्टी की काया क्यों मानी है, क्योंकि जब इंसान का अंत होता है तो उसे जला दिया जाता है और राख बना दिया जाता है, या वो मुसलमान है तो उसे दफना दिया जाता है और मिट्टी में उसे दफन करके अंततः मिट्टी ही बनना होता है। कहने का मतलब है कि जो सबकी काया है, जो सबका शरीर है, काया में शरीर, वो मिट्टी है और फिर भी हम उस पे कितना घमंड करते हैं। सब पर नभ की निर्मल छाया, और जो ये आसमान है उसकी जो निर्मल छाया है जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, सबके लिए समान है। वो यहाँ नहीं कोई आया है विशेष वरदान लेकर। यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कोई विशेष वरदान लेकर आया है कि वो कभी भी इस संसार से नहीं जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भी इंसान यहाँ जन्म लेता है इस धरती पर, उसे अंततः जाना ही पड़ता है, मिट्टी में मिलना ही पड़ता है। ये क्यों इंसान भूल जाता है, इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि इंसान को ये सब नहीं भूलना चाहिए। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहुदेशों से बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। अभी कह रहे हैं कि मानव ने ही उपजाए हैं धरती पे, देश विदेश अलग अलग जो चीजें हैं वो भगवान ने नहीं बनाई हैं, ये सब इंसान ने बनाई है। भगवान ने तो केवल हमें एक धरती पर जन्म देकर एक समान रूप से भेजा है, एक संतान के रूप में इस धरती पर भेजा है। फिर हम जब इंसान के रूप में बड़े हो गए तो हमने धर्म, देश, जाति ये सब अलग अलग हमने उसमें क्या किया, भेदभाव सब हम इंसानों ने बनाए हैं। और इस इंसान के ही ये कर्तव्य है जो आज हमें यहाँ धरती पर दिखाई दे रहे हैं। देश अलग हैं, देश अलग हों, वेश अलग है, वेश अलग हों, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग है, देश अलग हो, कोई भी देश हो, किसी भी और किसी भी वेश में हो, यानी किसी भी उसने वेशभूषा धारण की हो, किसी भी देश, धर्म, जाति का इंसान हो, लेकिन है वो मानव का रूप। मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। कोई भी जो हमारे अंदर जीव है, प्राण है, वो अंतर नहीं है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। ये इंसान को नहीं भूलना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान ने हमें एक इंसान के रूप में यहाँ भेजा है। सभी में एक प्राण है, सभी उसी जीव, उसी भगवान के सारे जीव हैं। हमें अपने आप को अलग नहीं समझना चाहिए, सभी को एक रूप होकर रहना चाहिए। इस संसार में जाति पाति भेदभाव सब भगवान के दिए ना होकर इंसान के हैं, इसलिए इंसान को ये सब भूलकर मिलजुल कर आपस में एकता के साथ रहना चाहिए।
इसके शब्द अर्थ है काया, देह, शरीर, विशेष, मुख्य, निर्मल, मल जिसमें ना हो, स्वच्छ, साफ, वेश, पहनावा, आपने देखा वेशभूषा, पहनावा, इंसान, मनुष्य, मानव, वरदान, ईश्वर की जो देन होती है, जो आशीर्वाद होता है, वरदान होता है, बहु माने बहुत, अधिक, अनेक प्रकार के, अंतर मीन्स एक तो हृदय होता है, एक अंतर हम अलग अलग अंतर उसको भी कहते हैं, एक अंतर अंतःकरण हृदय को भी कहते हैं। नभ आकाश, आसमान, बसी बसना, रहना, धरा भूमि, धरती, अंतर प्राण मन, हृदय। तो हम आज का ये पाठ पूरा होता है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।